हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम जो टॉपिक लेकर कर आज डिस्कस करेंगे वो रहेगा स्टैटिस्टिक। एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक आपका 10 नंबर का आता है। टोटल 10 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, इफ़ यू वांट ऑल दीज मॉक टेस्ट सीरीज़ तो ये सारे मटेरियल जो है ये आपको फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो एंड फॉलो अवर फेसबुक पेज एज वेल। वहाँ पर आपको नॉट ओनली दिस मॉक टेस्ट बल्कि पिछले भी हमने जितने भी किए हैं सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड पीडीएफ्स एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। ठीक है, सो यू कैन जस्ट फॉलो अस देयर ऑल्सो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस स्क्यूनेस इन अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्क्यूनेस का क्या कंसेप्ट है। देखो, स्क्यूनेस एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या नहीं, और अगर एसिमेट्रिक है तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा टेल है। अगर डाटा बिल्कुल सिमेट्रिक है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो स्क्यूनेस जो होती है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। अगर डाटा का टेल राइट साइड पॉजिटिव साइड में लंबा हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाई जाती है, और अगर जो टेल है वो लेफ़्ट साइड में है, नेगेटिव साइड में है, उधर उस डायरेक्शन में दिखे तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाई जाती है। स्क्यूनेस ना बेसिकली एसिमेट्री का मेजर है। अब ज़रा हम वन बाय वन करके ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन 1 हमें क्या बोल रहा है, इट मेजर्स हाउ स्प्रेड आउट द डाटा वैल्यूज़ आर फ्रॉम द मीन। देखो, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है। स्क्यूनेस इज नॉट अबाउट स्प्रेड, इट इज़ अबाउट एसिमेट्री, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन सी हमें बोल रहा है, इट शोज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की डेफिनेशन के करीब है, स्क्यूनेस के नहीं। स्क्यूनेस मीडियन से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता, हैंस दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी बोल रहा है, इट इज़ द रेशो ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये रेंज रेशो या एक्सट्रीम रेशो के लिए हो सकता है, स्क्यूनेस के लिए नहीं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ एसिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल सही है। डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यू, डिग्री मतलब कितनी ज़्यादा स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस मेक्स द करेक्ट सेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें बोल रहा है, कंसीडर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करो जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन नंबर्स में हैं, या आपको बोल रहे हैं विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से कौन सी वाली सेंट्रल टेंडेंसी सबसे लीस्ट अफेक्टेड रहेगी। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मीन से शुरू करते हैं। देखो, मीन में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं तो मीन ईजिली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मीन इज़ हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब मीडियन के केस में क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है ना मीडियन, व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर इवन नंबर हो, इवन में हो ऑब्जर्वेशंस, तो मीडियन क्या होता है, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है क्योंकि मीडियन सिर्फ मिडिल पोजीशन को देखता है ना, आगे पीछे वालों को तो ये बिल्कुल इग्नोर करता है। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स। अब मोड के केस में क्या होता है, इट इज़ मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ अफेक्ट ही नहीं करते इसको, पर मोड कभी कभी अनरिलायबल होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो। मोड का इफेक्ट जो है वो लीस्ट अफेक्टेड के कैटेगरी में आ सकता है, पर मीडियन ज़्यादा स्टेबल होता है। ज्योमेट्रिक मीन को भी डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर एक ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा हो या ज़ीरो हो तो आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, अब ज़रा दोबारा देखते हैं, मीन क्या था, इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीडियन क्या था, मिडिल वैल्यू का था, और ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के। मोड भी नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स है, और ज्योमेट्रिक मीन भी वेरी सेंसिटिव है ना। फिर क्या है कि इन चारों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो लीस्ट अफेक्टेड रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मीडियन।
ठीक है। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मीडियन पर सबसे कम इफ़ेक्ट होता है, इसलिए ये जो है इसको हम कंसीडर करते हैं इसके लिए, ठीक है। सो मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ये बाकी सारे ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इजीली डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोल रहे हैं इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वेरिएंस 0 है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो वेरिएंस का क्या कंसेप्ट है, वेरिएंस मेजर करता है डाटा पॉइंट्स मीन से कितना डेविएट कर रहा है। अगर वेरिएंस आपका 0 है तो फिर क्या होगा, इन ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल, सो दिस इज़ ट्रू। अगर आपका वेरिएंस 0 है तो इसका मतलब कि कोई डेविएशन ही नहीं है, सारी वैल्यूज सेम है। जैसे मान लो 5 5 5 5 ऐसे ही है सारी, मीन भी 5 आ जाएगा और वेरिएंस आपका 0 आ जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक बार हम बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। बी बोल रहा था मीन इज़ 0, सो मीन 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब वेरिएंस के ज़ीरो होने का मतलब मीन का इक्वल हो सब वैल्यूज़ पर मीन का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है ना। अब सी बोल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स 1, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट। वेरिएंस 0 है तो 0 का रूट ये तो नॉट 1 है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सब वैल्यूज सेम प्रोबेबिलिटी पे अकर करें लेकिन वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर आइडेंटिकल। वेरिएंस इज इक्वल्स टू 0 का मतलब डाटा पॉइंट्स मीन के बिल्कुल सेम है, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इररेलेवेंट रहती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, को रिलेशन का कंसेप्ट बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। देखो को रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। को रिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपका को रिलेशन मोर देन 0 है तो ये पॉजिटिव रिलेशन को बताता है, मतलब दोनों वेरिएबल एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपका को रिलेशन लेस देन 0 है उसे हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपका को रिलेशन इक्वल्स टू 0 है इट मीन्स देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। सो को रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप का को रिलेशन 0 आ सकता है। दूसरी बात, को रिलेशन जो है ये कैजुएशन नहीं बताता, सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। ए बोल रहा है ना इट इम्प्लाइज कैजुएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये नहीं बताता, ये सिर्फ रिलेशन बताता है। ये आपकी मोर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1, पर लेस देन -1 नहीं हो सकता, मोर देन 1 हो सकता है। तो ऑप्शन ए तो आपका इसलिए गलत ही होगा क्योंकि ये तो मिसकंसेप्शन है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है को रिलेशन कैन टेक वैल्यूज ग्रेटर देन 1 इफ रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। मैथमेटिकल लिमिट जो है ना को रिलेशन की वो क्या होती है, मोर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू +1, ठीक है। सो आर का मोर देन 1 होना ही इम्पॉसिबल है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी हमें बोल रहा है जीरो को रिलेशन ऑलवेज इंडिकेट दैट द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, सो जीरो को रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप एब्सेंट का मतलब होता है, नॉन लीनियर डिपेंडेंसी हो सकती है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, को रिलेशन मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कोरिलेशन का फॉर्मूला यही बताता है, लीनियर डेविएशंस को मेजर करके बताता है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप का कोरिलेशन 0 आ सकता है इवन अगर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो तो, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है अ डाटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू। देखो पॉजिटिव स्क्यूड बोला है ना आपको, पॉजिटिव स्क्यू मतलब राइट स्क्यू, मतलब टेल राइट साइड में लंबा होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो बड़े नंबर होते हैं इसमें, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी पे, ये क्या है कि मीन सभी वैल्यूज़ का एवरेज है। एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू की वजह से आपका मीन जो है मीडियन से भी ज़्यादा होता है और मीडियन मोड से ज़्यादा होता है, ठीक है।
मीडियन के केस में क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है मीडियन, ये टेल थोड़ा सा इफेक्ट होता है बट मीन से कम होता है। मोड के केस में, मोड क्या था, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो ये मोड के केस में यूजुअली लेफ्ट साइड में होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। मीन आपका मीडियन से भी बड़ा है और मोड से भी बड़ा है। मोड इज़ लेस देन मीडियन, मीडियन इज़ लेस देन मीन, ये बिल्कुल सही है। पॉजिटिव स्क्यू में मोड सबसे छोटा होता है और मीन सबसे बड़ा होता है और मीडियन बीच का रहता है। ठीक है, ये वाला जो केस है ना ऑप्शन ए वाला, ये आपका नेगेटिव स्क्यू का रूल है। और ये जो सी का केस है जिसमें तीनों बराबर है, ये परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जो डी वाला केस है आपका, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये ऐसे कुछ भी लिख दिया इन लोगों ने। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, असर्शन दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और रिलेशन रीज़न बोल रहे हैं वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन। अब आप देखो, इन्होंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है वेरिएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और ये हमेशा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मोर देन इक्वल्स टू 0 होता है, सो इट इज़ नॉन नेगेटिव, सो असर्शन इज ट्रू। रीज़न बोल रहा है वेरिएंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर है किसका, डेविएशंस फ्रॉम द मीन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सो स्क्वायरिंग करने से तो वैसे ही कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं रहता, नेगेटिव भी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो रीज़न भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच में लिंक है कि नहीं। तो देखो, एजर्शन ने बोल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और रीज़न ने बोल दिया कि वेरिएंस जो है वो मोर देन इक्वल्स टू 0 है बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। सो बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। सो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दोनों सही भी हैं और वो एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बोल रहे हैं द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन इज व्हाट। देखो, डेविएशन का कंसेप्ट समझो। डेविएशन कैसे हम लोग निकालते हैं, ये है फॉर्मूला, बताती हूँ आपको। जब हम, ये देखो, सिग्मा xi माइनस मीन इक्वल्स टू 0, जब हम सम ऑफ डेविएशन मीन में से निकालते हैं तो हमेशा ये वाली सिचुएशन होती है, ये हमेशा 0 होता है। पर जब हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं तो वो हमेशा 0 नहीं होता है। मीडियन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मीडियन क्या करती है, मिनिमाइज कर देती है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस को। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, क्योंकि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वार्टाइल इज इनकरेक्ट। तो देखो, क्वार्टाइल क्या होता है, डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्वार्टाइल 1, Q1 क्या होता है, 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो Q1, 75% इज अबव। Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, जिसे मीडियन भी कहते हैं, ये क्या है, 50% ऑब्जर्वेशन बिलो, 50% ऑब्जर्वेशन अबव, इन बिटवीन होता है ये। क्योंकि क्वार्टाइल 3 ये क्या बोलता है, 75% ऑब्जर्वेशन बिलो एंड 25% अबव, ये होता है 3 क्वार्टाइल्स आपके। ठीक है, अब आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज ये कैसे निकालते हैं, ये निकलती है Q3 माइनस Q1 करके। सो IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, इट इज़ अ रोबस्ट, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। सो एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन 1 आपको क्या बोल रहा है, ये याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि इनकरेक्ट वाला बताना है। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है Q1 डिवाइड्स द लोअर 25% ऑफ डाटा फ्रॉम द अपर 25, ये 75%, सो दिस इज करेक्ट, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। बी बोल रहा है Q3 इज द मीडियन ऑफ अपर हाफ ऑफ द डाटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अभी हमने पढ़ा ना Q3 हम लोग कैसे निकालते हैं, मीडियन ऑफ अपर 50% ऑफ डाटा से। सी बोल रहा है IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर्स द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% ऑफ डाटा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
अब जो ऑप्शन डी है, क्वार्टाइल्स आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू, दिस इज इनकरेक्ट। एक्चुअली क्वार्टाइल्स आर रेजिस्टेंट टू आउटलायर्स, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज मोस्टली अफेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल्स और मीडियंस जो हैं ये वो लीस्ट अफेक्टेड रहते हैं, लेस अफेक्टेड रहते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, अ रिसर्चर फाइंड्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डाटा सेट इज 20%, डाटा सेट ए इज 20% एंड डाटा सेट बी इज 25%, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट देन। देखो CV आपको दे रखा है दोनों डाटा का, ए का भी दे रखा है 20% है, बी का दे रखा है 25%। आपने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ज़रा CV का कंसेप्ट समझते हैं। CV कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, ये ऐसे निकलता है CV। इसका मकसद क्या होता है, रिलेटिव वेरिएबिलिटी को मेजर करना। रिलेटिव वेरिएबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, वो होता है रिलेटिव वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका CV हायर होगा उतना ही मोर वेरिएबिलिटी रिलेटिव टू मीन होगा। और CV याद रखना हमेशा परसेंटेज में होता है, क्योंकि इंटू 100 किया हमने। और CV एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं कंपेयर करता, सिर्फ रिलेटिव स्प्रेड को मेजर करता है। अब ज़रा ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा था आपको, डाटा सेट ए इज़ मोर वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स मीन देन डाटा सेट बी, सो दिस इज़ रॉन्ग। अब ए का तो 20% है, बी का 25% है, बी वाला तो ज़्यादा है ए से, बी ज़्यादा वेरिएबल है रिलेटिव से, सो इट इज़ मीन, ये गलत है। बी आपको बोल रहा है डाटा सेट बी इज़ मोर वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स मीन देन डाटा सेट ए, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ये ए ऑप्शन का ही वाइसा वर्सा हो गया ना, उसका उल्टा हो गया। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द पी वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक्स को थोड़ा जानते हैं हम लोग। एक होता है आपके पास नल हाइपोथेसिस, H0 ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अज्यूम करता है कि कुछ इफ़ेक्ट या डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यू टीचिंग मेथड का इफेक्ट स्टूडेंट के मार्क्स पर 0 है, ये हो गया नल हाइपोथेसिस, ठीक है। एक होता है आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम लिखते हैं H1 इस तरह से। ये कहता है कि इफ़ेक्ट या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एक होता है टेस्ट स्टैटिक, ये क्या बोलता है कि डाटा के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, इट कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है। अब ये पी वैल्यू का क्या कंसेप्ट है, ये अज्यूम करता है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू है, और इसका मकसद होता है चेक करना कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट आपके नल हाइपोथेसिस के अंडर कितना लाइकली पॉसिबल है, ठीक है। सो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक at least as extreme as the one observed assuming the null hypothesis is true। यही आपको मैंने बताया अभी पी वैल्यू का मतलब, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। अगर मान लो आपकी पी वैल्यू 0.03 है ना, मतलब अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो 3% चांस है कि इतना एक्सट्रीम रिजल्ट भी आपको मिले, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल। अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ 10 आपके कितने आपने स्कोर किया, डू लेट मी नो। और ऐसे ही मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ अब हम डेली मिलेंगे, मिलते हैं कल एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।